दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के, इसको शॉर्ट में ना DSTL भी कहते हैं। इसके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर यूनिट 5 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ग्राफ एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो इसको पढ़ लेना, 100% चांसेस रहेंगे इसके आने के, ठीक है ना। कंप्लीट ग्राफ, इसके अंदर बाइपर्टाइड ग्राफ, प्लानर ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, मल्टी ग्राफ और सिंपल ग्राफ, बस ये ग्राफ पढ़ लेने और कुछ नहीं पढ़ना है। और फिर सेकंड क्या है, यूलर ग्राफ एंड हैमिल्टन ग्राफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ ना, यही थ्योरी पढ़ लेनी है, इनके अलावा और कोई सी थ्योरी बाहर से नहीं आएगी। फिर क्या, फिर थर्ड क्या है, आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। इसको पढ़ लेना, ये भी थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, जैसे कि ग्राफ कलरिंग पढ़ लेनी है, क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ, हैंड शेकिंग थ्योरम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, वॉक एंड पाथ, ये पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे, ये भी 100% चांस रहेंगे। फिर अगला जो है ना वो पिजन होल प्रिंसिपल, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, हर साल ही पूछा जाता है, तो पढ़ के चले जाना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल आता ही है, हर बार पढ़ के जाना ना। फिर ना आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है, इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये प्लानर ग्राफ से रिलेटेड है। फिर सेकंड वाला क्या है, ये भी हमें देख लेना है, ये वाला न्यूमेरिकल। फिर थर्ड वाला क्या है, ये भी प्लानर ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल है, ये तो इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। इन सब न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। फिर अगला क्या है, इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल आएगा, इसको भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे सब न्यूमेरिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनके अलावा और कोई से बाहर से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके के सारे जो न्यूमेरिकल है ना, ये आपको कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये सब। और फिर 2 मार्क्स के लिए देख ले, फिर 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयर यूलर सर्किट एंड हैमिल्टन सर्किट, एक्सप्लेन यूलर फॉर्मूला, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रीजन if a planar graph has 30 vertices of the degree 3 each, ठीक है ना। ये देख लेने, ये सब न्यूमेरिकल जो मैंने बताए हैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ने, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिखे हैं मैंने, इनमें से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं यूनिट 4 पर। इसके अंदर मैं आपको थ्योरी, न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम सारे बताऊंगा। थ्योरी में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ लेना है आपको। डिस्क्राइब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड ग्रुप, आल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग देम। ये थ्योरी पढ़ लेनी है, सब जितनी भी थ्योरी लिखी है ना, 100% थ्योरी है। थ्योरी जितनी भी है ना, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। Discuss the properties of abelian group, explain the cyclic group, state the justify even every cyclic group is an abelian group, ठीक है ना। State ring and field with example। फिर अगले क्या है, what is ring, define elementary properties of ring with example, what do you mean by cosets of a subgroup, होम्योमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिक ग्रुप, ये सब पढ़ लेना है। और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ये सब पढ़ लेना है थ्योरी में। थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल और थ्योरम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और थ्योरम देख लेते हैं। इन्हीं थ्योरम और इन्हीं न्यूमेरिकल में से सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए जो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। देख सकते हैं फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला न्यूमेरिकल है, इस तरीके के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, देख लेना। इसके अंदर ना ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर सेकंड क्या है, इस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है, देख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है ना। फिर सेकंड न्यूमेरिकल इस तरीके का है, यहाँ तक पूरा न्यूमेरिकल ये कंप्लीट हो जाता है, तो देख लेना, ठीक है। इस तरीके ये न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। थर्ड हमारा ये वाला न्यूमेरिकल है, देख लेना, अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। और फोर्थ हमारा ये वाला न्यूमेरिकल है, देख लेना। मैं यहाँ पर आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा ये वाला न्यूमेरिकल है अगला, देख लेना, ठीक है। फिर अगला ये वाला न्यूमेरिकल है, और फिर अगला ये है, और ये है, फिर उसके बाद ये है, ठीक है ना। इन सब के देख लेना, सारे के सारे न्यूमेरिकल। फिर ये रहे न्यूमेरिकल, ये सब न्यूमेरिकल ही आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कि लैग्रांजेस थ्योरम विद प्रूफ एंड कन्वर्स, ये पढ़ लेनी है। थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली थ्योरम भी पढ़ लेनी है। ए इनवर्स और इनका इसका इनवर्स इक्वल टू ए, इस तरीके से न्यूमेरिकल ये थ्योरम आएंगे, और ये भी थ्योरम है, इसको भी देख लेना। प्रूव और डिसप्रूव द इंटरसेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज अगेन अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। और अगले का है, लेट एच बी अ सब ग्रुप infinite group G, justify the statement the order of H is a divisor of H,
डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी। तो इस तरीके की थ्योरम आपको देखने को मिल जाएंगी और ये कुछ न्यूमेरिकल हैं, देख सकते हैं। ये सब न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, सब न्यूमेरिकल करके चले जाना और ये सब थ्योरम करके चले जाना। ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल और थ्योरम मैंने लिखी है ना, इन्हीं में से सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इनके अलावा कहीं और से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी यूनिट है। तो इसके अंदर आपको डिफाइन टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, सेटिस्फेबिलिटी एंड कंटिजेंसी, तो इनको देख लेना। चेक वेदर, ये जो है ना इसकी ना, इसको पता करना है टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है, तो इनको पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। और अगला क्या है, एक्सप्लेन वेरियस रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस फॉर प्रोपोर्शनल लॉजिक। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये विदाउट ट्रूथ टेबल के करना है। एक तो हमें इस न्यूमेरिकल को ना ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें ना विदाउट ट्रूथ टेबल के सॉल्व करना है, तो इसको देख लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट रहेंगे वाले दोनों, ये भी विदाउट ट्रूथ टेबल के सॉल्व करना है, ठीक है ना। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के न्यूमेरिकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 100% चांसेस रहेंगे। फिर हमारे 2 मार्क्स में ट्रूथ टेबल पूछी जा सकते हैं, जैसे कि इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। वही जब आपको ट्रूथ टेबल आएगी तभी इसी तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं न्यूमेरिकल को ना आपको ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, नेगेशन, कंजक्शन, डिजक्शन, इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल। और अगला क्या है, इसके इन दोनों को न्यूमेरिक, फिर ये दोनों जो है ना इनको आपको ना ट्रूथ टेबल से ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता ही दिए, ठीक है। फिर अगला क्या है, क्वांटिफायर्स। ये तो क्वेश्चन ज़्यादातर हर साल पूछे जाता है। इसके अंदर आपको ना यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स पता होने चाहिए। इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाता है, तो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए इनका सॉल्व करना। यहाँ पर ना कुछ ना स्टेटमेंट दी होती है और उनसे ना ये जो न्यूमेरिकल है सॉल्व करने होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। और पिछली बार भी जो मैंने न्यूमेरिकल बताए थे ना, सारे के सारे इन्हीं में से ही पूछे गए थे। पूरा का पूरा जो पिछली बार पेपर आया था ना, वो जो पूरे के पूरे मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, उन्हीं में से सारा पेपर देखने को मिले थे, सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से देखने को मिले थे। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, ये प्रोपोर्शनल लॉजिक वाले हैं, न्यूमेरिकल है, इनको सॉल्व करके बताना होता है हमें, ठीक है ना। इनको ना ये यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिए और इनको ना हमें सॉल्व करना होता है, तो इनको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो न्यूमेरिकल है फोर्थ है जैसा ही है, बस नेम चेंज कर दिया है, और ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इन सबको देख लेना है, ठीक है। फिर आज तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो उसको देख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला। इस तरीके के बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सेकंड वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। अगला क्या, डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ दीज फंक्शन इज बाइजेक्टिव फ्रॉम आर टू आर, ठीक है ना। इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरीके के न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। जो जो मैंने न्यूमेरिकल लिख रखे हैं ना, इन्हीं में से न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। और आपको ना बाइजेक्टिव फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन पढ़ भी लेने हैं, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल कुछ और भी देख लेना है, ठीक है ना। क्योंकि इन वाले पे ना न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर अगला न्यूमेरिकल ये है, इस तरीके के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो देख लेना। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर के मैप है। के मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे तो न्यूमेरिकल आता है। तो इसके अंदर ना ये इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो ये सब जितने भी न्यूमेरिकल मैंने दे रखे हैं ना के मैप के, ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं आपको, इसके अलावा और कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो यही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अगला क्या, बुलियन अलजेब्रा एंड एक्सियंस। तो इसके ना न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ लेना, इनके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेनी है। ज्यादातर तो न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, जैसे कि इस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है। ये सब जितने भी न्यूमेरिकल हैं, बस यही न्यूमेरिकल करने हैं आपको। फिर अगला न्यूमेरिकल ये कर लेना है, ठीक है ना। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कर लेना है पूरा। फिर 2 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेट वेदर द फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट फॉर दिस, देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी, ठीक है ना। और ये सब 2 मार्क्स के लिए देख लेना आपको। डिफाइन फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस आपको पता होने चाहिए और फंक्शंस के टाइप्स भी पता होने चाहिए, तभी आप ना फंक्शंस वाले न्यूमेरिकल कर पाएंगे। फंक्शन की डेफिनेशन भी देख लेनी है आपको, और ये वाला न्यूमेरिकल भी देख लेना है। फिर आ जाते हैं यूनिट 1 पर। यूनिट 1 ना, यहाँ पर यूनिट 1 जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो सेट है, सेट के अंदर ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना ही पढ़ना है। सेट पढ़ लेना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट देख लेना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स देख लेना है, ठीक है। और फिर क्या, न्यूमेरिकल देख लेना है। इस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, एक तो इसको पढ़ के चले जाना, एक इस तरीके का न्यूमेरिकल पढ़ के चले जाना, और कुछ इस तरीके के इजी से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ये आपको ना पढ़ लेने हैं बस।
ज़्यादा नहीं पूछा जाता सेट से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेट्स। रिलेशन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिलेशन 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। और जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पढ़ के चले जाना, जैसे कि रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। और इसके अंदर न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और एंटी सिमेट्रिक है, इस तरीके से पूछेगा। यहाँ पर रिलेशन देखे तो इनको आपको सॉल्व करने आने चाहिए वाले रिलेशन। फिर सेकंड क्या है, ये रहा सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ द रिलेशन पूछा गया है इसके अंदर। और इसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पूछा गया है, ठीक है, इनको देख लेना है। और ट्रांजिटिव क्लोजर यूजिंग वॉशल एल्गोरिथम, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर अगला क्या है, इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना ये। और इसके अंदर फिर अगला क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये पढ़ लेना। और प्लस इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, इनको भी देख लेना, इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक और आता है, जैसा 1 मिनट में देख के बताता हूँ, या तो मैंने पीछे लिख दिया होगा। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेना है। ये जितने भी न्यूमेरिकल आपको दिख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, किसी भी हालत में मत छोड़ना। हाँ ये आ गया, इस वाला न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जितने भी न्यूमेरिकल मैंने बताए इनमें से एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है आपको, बस ये न्यूमेरिकल करने। और फिर 2 मार्क्स में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, और इस तरीके का न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। और इसके अंदर जो थर्ड टॉपिक आ जाता है वो हैश डायग्राम है, हैश डायग्राम के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और हैश डायग्राम। और इसके अंदर एक लैटिस भी होता है, ये लैटिस पोसेट, ये पोसेट। अगला टॉपिक ये है हमारा हैश डायग्राम, लैटिस पोसेट, ये सब है, ठीक है ना। तो इनको देख लेना है, इनके ऊपर इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके अंदर लीस्ट अपर बाउंड आपको पता होना चाहिए, लोवेस्ट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको पता होना चाहिए, तभी आप ना ये वाले न्यूमेरिकल जो है ना वो सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल मैंने बताए ये सब आपको कर लेने हैं, लैटिस वाले भी हैं और इसके अंदर हैश डायग्राम और पोसेट वाले न्यूमेरिकल हैं सारे के सारे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको हैश डायग्राम इन सब के बनाने आने चाहिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो उस तरीके से ही पूछे जाएंगे। इनके अलावा कोई और फालतू न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं करना, बस यही न्यूमेरिकल करने हैं। फिर अगला ये है कुछ न्यूमेरिकल, तो इनको देख लेना है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक इसके अंदर लैटिस आ जाता है, लैटिस पढ़ लेना है, गिव्स इट्स प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ लैटिस। इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, ये सब न्यूमेरिकल जितने भी दिख रहे हैं ना, तो ये सब आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, बस यही न्यूमेरिकल करने हैं। इनके अलावा एक भी न्यूमेरिकल आपको फालतू नहीं करना है, बिल्कुल भी फालतू मत करना, बस यही कर लेना पोस्टर। और ये सब न्यूमेरिकल करने हैं, जितने भी न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं वही न्यूमेरिकल कर लेने हैं, बस उसके अलावा एक भी न्यूमेरिकल को टच मत करना। आपको ना सारा का सारा पेपर ना इसी में से देखने को मिल जाएगा, सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, कोई भी बाहर से नहीं देखने को मिलेंगे, सारे के सारे इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। और ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बस यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।